नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट का परिणाम जारी कर दिया गया है। और जैसे ही परिणाम जारी किया जाता है तो आप सभी जानते हैं मन में कहीं ना बहुत से विचार उठते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हुआ क्या है, 2 गुना की लिस्ट जारी की गई है। पहली बात तो ये फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है इसके अंदर। अभी 2 गुना के जो कैंडिडेट है उनको बुलाया गया 21,000, यानी डबल 42,000 कर दिया है। दूसरी चीज़, फाइनल मेरिट बाद में बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन इसी बीच कुछ क्वेश्चंस भी डिलीट किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट के लगातार मैं देख पा रहा हूँ, लाइव के दौरान भी था जो वीडियो हमने लाइव किया, और उसके बाद लगातार व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कि सर हमारे जो नंबर हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा इस 2 गुना की लिस्ट में नंबर नहीं आया। वाई, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारा नंबर तो कट ऑफ से ज़्यादा है। तो इसका भी हम रीजन जानेंगे। साथ साथ डिलीट जो प्रश्न हुए हैं, कुल कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, और हुए हैं तो उनको किसको फायदा होगा, किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान, ये भी हम चीज देखना चाहते हैं। फाइनल आंसर की कब तक, इस पे डिस्कस करेंगे, और कट ऑफ से अधिक अंक वाले को सिलेक्शन क्यों नहीं है, इस बात पे हम चर्चा डालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आप सभी जानते हैं ये आपकी कट ऑफ रही थी, आपने देख ली होगी, इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। जनरल की 186 है, ये कुछ हमने आंकड़ा देख लिया। मेन बात मुद्दे की जिसके ऊपर सन से बना हुआ है, देखो आपके सामने ये कुछ मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन। इसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं मार्कर ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, अगर आप नोटिस करोगे इस चीज में, ये तो आपकी एक सीरीज दे दी, इस सीरीज के हिसाब से आप मिला सकते हो, इस सीरीज के हिसाब से आप मिला सकते हो। देखो एक करंट जीके का सेक्शन था एज और एंड आरटीआई, उसमें 51 से 90 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन 55 नंबर गलत कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर इंग्लिश के अंदर क्या किया, 113 नंबर क्वेश्चन डिलीट कर दिया। देखो सीरीज में आपके अकॉर्डिंग सीरीज अलग अलग क्वेश्चन की जो संख्या वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं एक सीरीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सभी टोटल सीरीज में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए। एक क्यों गया, एक जनरल साइंस में भी किया गया 96, एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको सर टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि 5 डिलीट किए गए हैं, बट होते कितने क्वेश्चन सर, 150 क्वेश्चन थे। अब 150 में से 5 तो डिलीट कर दिए। अब आप खुद देखो कि 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर है बोनस का कोई भी यहाँ पर नहीं है, बोनस वगैरह नहीं मिलता है। आप सभी जानते हैं ये बोर्ड बोनस वगैरह नहीं देगा, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। दूसरी चीज, तो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब मेरिट का स्तर किस प्रकार से बनाया गया उस पर हम चर्चा करें, जिससे कि आपको एक क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि किस प्रकार से आपके नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और किन को फायदा होने वाला है और किन को नुकसान होने वाला है। इस चीज को यूं समझते हैं, देखो 5 क्वेश्चन पूरे डिलीट हुए, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, ये तो आपको पता लग गया एक आंकड़े से, ठीक है भाई, ठीक है। 1 मिनट। अब आप सब जानते हैं कि पेपर के अंदर आप देखो, पेपर के अंदर कितने थे सर, 150 क्वेश्चन थे। पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन थे सर, 150 क्वेश्चन थे। तो यूं कह सकते हैं 150 जब क्वेश्चन थे, और अभी आपकी जो एक फाइनल की आंसर आने बाकी है ना, वो आई नहीं है। उससे पहले जो आंसर उसके अकॉर्डिंग मान के चलो आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे थे सर, मेरे क्वेश्चन 80 सही हो रहे थे। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मान के चलो एक स्टूडेंट है, उसके 80 क्वेश्चन है वो ठीक हो रहे थे। अब आप सभी जानते हैं उस समय एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, उस समय जब आंसर की, तो उस समय हमारे क्वेश्चन 1 नंबर 2 का था, तो सर 160 नंबर बन रहे थे, 160 नंबर वो बन रहे थे, इतने मार्क्स। 1 मिनट थोड़ा सही कर देते हैं इसको थोड़ा सा और तरीके से, 160, ठीक है, इतने नंबर आपके बन रहे थे, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। लेकिन हुआ क्या है, आप सभी जानते हैं कि अब पहले 150, लेकिन अब क्या हो गया है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो 150 में से 5 घटाओ, अब दोस्तों 145 क्वेश्चन बचे हैं। अब क्वेश्चन बचे हैं 145, इस बात को समझना। अब क्वेश्चन बचे 145। अब अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो 2.06 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है इतना है, इस बात को समझेंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि अब एक क्वेश्चन 150 नहीं है भाई साहब, अब क्वेश्चन 145 रह गए हैं, ध्यान करना। अब 145 से ही निकाला जाएगा, वो नहीं रहेगा आंकड़ा, ठीक है। अब आप देखिए यहां से इस सीरीज को, कि इसी सीरीज में पहले 80 क्वेश्चन सही थे तो आपके 108 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन अब इस सीरीज में क्या हो रहा है, क्वेश्चन वापस आपके कितने सही थे, 80 सही थे, 80 क्वेश्चन सही थे। अब इस हिसाब से आप देखोगे 2.06 को इससे गुणा करोगे तो लगभग लगभग 164 पॉइंट समथिंग बनेगा आपका,
164 पॉइंट समथिंग आपका बनेगा, ये बात ध्यान करनी है, ठीक है। 164 पॉइंट समथिंग लगभग 8 बन जाएगा। अब आप देखो कितने नंबर आपके हो गए, यानी पहले कितने थे, सिर्फ पहले 2 के हिसाब से 160 बन रहे थे जब 150 क्वेश्चन थे, 5 डिलीट हो गए हैं, तो अब थोड़ा नंबर बढ़ गए हैं उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ 160 थे, यहाँ 164 थे, तो यहाँ पर नंबर बढ़ गए हैं। अब को सर ये तो नंबर बढ़ गया, हमारा फायदा हो गया। जी बिल्कुल फायदा हुआ। कैसे, देखो इस बात को समझेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 2 टाइप के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट है वो 2 टाइप के थे। देखो एक तो वो थे जो ये 5 क्वेश्चन है जिनके बिल्कुल ठीक थे, जिनके 5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे, वो करके आए थे। बात को समझना, जो 5 क्वेश्चन करके आए थे और वो 5 क्वेश्चन यहां पर सही मान रहे थे, यहां वो उन 5 क्वेश्चन को सही मानकर वो अपने नंबर बता रहे थे। तो क्या हुआ उनके साथ, अब वो क्वेश्चन उनके 5 सही थे उस हिसाब से वो मान रहे, अब उनके डिलीट हो गए, तो उनके हाथ से तो क्वेश्चन चले गए वहां से कम, क्योंकि वो आकलन कर रहे थे उन 5 क्वेश्चन को मिलाकर, उन 5 क्वेश्चन को मिलाकर आकलन कर रहे थे, उनको डिलीट कर दिया। अब वो डिलीट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि बोनस वगैरह का काम तो है नहीं, तो आपको नुकसान हो गया। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ये थे जिन्होंने किया नहीं, या कुछ यूं कह सकते हैं किया, एक तो किया नहीं, या किया है तो गलत कर दिया, यूं कह सकते हैं। अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए वो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, अगर किसी ने कर दिए हैं तो 5 गलत कर दिए होंगे। उसके साथ क्या हुआ, उसको फायदा हो गया। कैसे, उसको फायदा ऐसे हो गया कि भाई साहब यहां पर नेगेटिव से बच गया। वो किससे बच गया, नेगेटिव से बच गया, ठीक है, नेगेटिव से बच गया, वो नकारात्मक अंकन से बचा वो, ठीक है। तो उसके तो क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने न तो पहले किए थे न कोई, उसके यहां पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके यहां पर देखो ये नंबर से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, यहां उसके नंबर जैसे 2.06 नंबर एक क्वेश्चन का बन रहा है, तो उस हिसाब से उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर वो जो 5 क्वेश्चन सही कर पा रहा था, जो मान रहे थे, सही मान रहे थे पहले आंसर के हिसाब से, उस हिसाब से वो अपने नंबर जोड़कर बता रहा था, तो उस हिसाब से उसके ज्यादा थे। लेकिन अब क्या आ रहे, अब इस आंसर की में उसके 5 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए, तो वो क्वेश्चन तो बाहर निकल गए उसके, तो उसके ऑटोमेटिक नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो वो पिछले के हिसाब से जो आप कह रहे हो ना कि सर हमारे कट ऑफ से ज्यादा है, वो आप पिछले आंसर के हिसाब से बता रहे हो, लेकिन अभी क्वेश्चन डिलीट हो गए, और वो क्वेश्चन डिलीट आपके हो गए हैं, और इस हिसाब से वो कम हो गए, कम होते ही ऑटोमेटिक आप कट ऑफ से नीचे आ गए। तो अब आपके जो नंबर हैं वो कट ऑफ से ज्यादा नहीं, कट ऑफ से नीचे ही है, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, और क्योंकि वो आप सही मान रहे थे, उस बेस के ऊपर आप अपने नंबर बता रहे हो। तो बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि क्या आंकड़ा हुआ है इसके अंदर। ये बात अब स्थिति क्लियर होगी कि सर कैसे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं। ये स्थिति ऐसे है कि क्वेश्चन थे 5, वो चले गए हाथ से, जिन्होंने नहीं किया, गलत कर दिया, उनके साथ कुछ नहीं हो, क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया तो डिलीट हो गए, उनके वैसे ही फायदा नहीं, नकारात्मक अंकन से बच गए, यहाँ कहीं ना कहीं इनको फायदा हो गया। लेकिन यहाँ जो किए हैं उनका थोड़ा नुकसान हुआ है, आप समझ सकते हैं, कोई डिलीट कर दिए, वो सही मान रहे थे जो भी है आंकड़ा। लेकिन अब जो इस प्रकार से आकलन रहेगा, अब बात आती है आपके फाइनल आंसर की, अभी तक जारी नहीं है, नंबर कैसे देखें। अब इस बेस के ऊपर आप अपने क्वेश्चन से मिला सकते हो कितने नंबर बन रहे हैं। देखो सीरीज वाइज दे रखा है, क्वेश्चन डिलीट किस प्रकार से हुए, वो सीरीज के हिसाब से आप चेक करके मिला लो, उस हिसाब से आप नंबर का पता भी कर सकते हो अपना पहले से। लेकिन अभी कुछ दिनों में, कुछ दिन की छोड़ो, मेरे हिसाब से कल हो सकता है, कल जारी कर दे, या सोमवार को फाइनल आपकी जो आंसर की वो जारी कर देंगे, फाइनल आंसर की जारी कर देंगे। उस बिहाफ पे आपको निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएगा कि एक्यूरेट मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ हुआ है, कितने % डिलीट हुए हैं, किसको फायदा। अब आप खुद मिलाओ कि किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, जिस वजह से आप समझ रहे हो कि हमारे नंबर ज्यादा है फिर भी नंबर नहीं है। तो यही कारण रहा कि आप उन 5 क्वेश्चन की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, गड़बड़ा गया मामला, ठीक है भाई। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। यहां तक ये तो बात थी ठीक क्लियर। अब बात आती है कि 2 गुणा की लिस्ट के अंदर जारी होगी, फाइनल मेरिट क्या रही उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, अभी नहीं, वो बाद में करेंगे। थोड़ा सा एक बार रिव्यू लेते स्टूडेंट का। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं, 2 गुणा में लिस्ट में आपका नाम आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करना है, इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मानना है। आप जिस प्रकार की तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो वहां आपको जाना है, पहले बता देता हूं। डिमोटिव कतई नहीं होना है। जिनके अच्छे खासे नंबर हैं तो वो तो निश्चित रूप से सेलेक्ट होने वाले हैं, और जो बिल्कुल आसपास है तो थोड़ा तलवार लटक रही है, तो किसी प्रकार से। और जिनका नहीं हुआ है, इस 2 गुणा लिस्ट के अंदर भी नहीं हुआ,
तो उन्हें भी चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रयास करो। भर्तियां तो इसी दर दर चलती रहेगी, दर बदर, ठीक है। आज नहीं तो कल भर्ती आ जाएगी, और भर्तियां तो आ ही रही हैं, आप सभी बताएं। तो एक क्षेत्र में नहीं तो दूसरे क्षेत्र में प्रयास करो। फर्स्ट ग्रेड में कर लो अप्लाई, सेकंड ग्रेड में कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमियां कहाँ रही उस चीज को करें। तो डिमोटिव होने की बात नहीं कि मेरा नहीं हुआ। एक भर्ती आपका भविष्य तय नहीं कर सकती कि आप सफल हो असफल हो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो पता नहीं कितनी कितनी बार असफल हुए, असफलता का मुंह देखा, लेकिन अंततः सफलता का परचम उन्होंने लहराया। क्यों? क्योंकि वो लगातार लगे रहे, किसी की बातों में आकर अपने जो लक्ष्य उससे भटके नहीं है। और कोई आपको ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, आपका इसमें भी नहीं हुआ, इतने कट ऑफ में नहीं हुआ, या ये नहीं हुआ, तो ये होती है फालतू की बातें। जो एग्जाम में बैठता है उसको पता लगता है कि कितना जोर आता है, कि पेपर आसान है, सरल। जो ये आपको बोले तो उसे बोलना कि एग्जाम में बैठ और फिर बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अननेसेसरी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। निश्चित रूप से अपने लक्ष्य जो बना रखा उसके ऊपर आप काम करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसको लेकर कोई और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जल्द ही आपके सामने क्लासें भी स्टार्ट हो रही हैं। जय हिंद, जय भारत।